आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड रिजल्ट की खुशखबरी आपको बहुत जल्द सुनने को मिल सकती है। कारण यह है कि अपने वेबसाइट को उसने अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। जब न तब आप देखेंगे कि सीआईएससी का वेबसाइट अनरिस्पॉन्सिव है या वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। हालांकि मोटे तौर पर बिजी आवर में इसको काफी कंजेशन फ्री बनाने की बात की गई है। कारण मैं बताता हूं, जो वेबसाइट का अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर मतलब कि करेक्ट डेटा और अपग्रेडेड मार्क्स को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है, और इसके लिए दो माध्यम बताए गए हैं कि इन दो माध्यम के द्वारा सीआईएससी के वेबसाइट पर मार्क्स 2024 को अपलोड किया जा रहा है। पहला है career.org वेबसाइट है, इसको लिंक किया गया है एक दूसरे वेबसाइट से जिसको CISE.org कहते हैं। आपके जो रिजल्ट है वो CISE.org के माध्यम से आएंगे। इसके अलावा यह वेबसाइट कई फंक्शन या मल्टी फंक्शनरीज के द्वारा वर्क करेगा। मतलब कि अगर आपके रिजल्ट आ गए, मान लिया जाए, तो वे रिजल्ट SMS के द्वारा भी ये आपके डिमांड मिल जाएंगे। उसके लिए आपको ऐप पर भी ये रिजल्ट मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। स्कूलों को पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए बताए जाते हैं। सही में ऐसा होता है कि रिजल्ट स्कूलों को पहले ही पता चल जाता है, तो वहां पर भी कोई डाउट नहीं है। और इन सब से बढ़कर इन रिजल्ट को लेकर यह भी कहा गया है कि आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2024 के ये रिजल्ट है जिसको लेकर कई सारे अन्य मीडियम है, जैसे कि डिजी लॉकर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐप है, यहाँ पर भी इन मार्क्स को लाइव अपडेट किया जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट इन सारे मार्क्स को देख पाएंगे। डेट फॉर्मली सीआईएससी के स्पोक्स पर्सन ने अभी तक अनाउंस नहीं किया हुआ है, इसलिए कि फॉर्मल डेट यानी ऑन विच डेट विल सीआईएससी पब्लिश द रिजल्ट स्टिल अननोन। बताया जाता है कि 1 से 2 दिन पहले यह नोटिफिकेशन आएगा। पहले होता था कि 3 दिन 4 दिन पहले सीआईएससी नोटिफाई करते थे और उसके बाद इन रिजल्ट को लेकर अपग्रेडेशन का वर्क होता था। अब ये बताया जा रहा है कि नो डाउट 2023 या 22 की तुलना में 2024 का रिजल्ट बेहतर है। अब बेहतर होने के क्या मायने हैं? पहला, पासिंग परसेंटेज जो पिछले सालों की तुलना में दुरुस्त है, एक स्टैंडर्ड को छुएगा, और न्यूनतम एवरेज नहीं, न्यूनतम से कम स्टूडेंट को लगता है कि वो फेल कर जाएंगे। ऐसे संभावनाएं बहुत ही कम, 0 के बराबर बताए जाते हैं। दूसरी बात बताई गई है कि हाई स्कोरिंग में भी कई कैटेगरीज बांटे गए हैं 2024 के रिजल्ट में। एक है कि जो टॉपर्स हो जाएंगे, जिन्हें 500 आउट ऑफ 500 बेस्ट 5 और बेस्ट 4 के कंसिडरेशन के आधार पर उनको मार्क्स मिल गए होंगे या मिलेंगे, क्लियर सी बातें हैं, तो वहां पर कोई समझौता नहीं है। फिर है 95% से 100% के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं। ऐसे कैटेगरीज वाइज मार्क्स क्या है, और 90% से 94-95%, फिर 85 से 90 और 80 से 85, 60 to 70 और 70 to 80 का रेशियो को ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि इन 5 कैटेगरीज में मार्क्स को डिवीजन करके इस बार दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 10 CGPA वाला एक मैंने वीडियो बना के बताया हुआ था कि स्टूडेंट को मार्क्स ग्रेड वाइज देंगे तो उसमें CGPA आएंगे, यानी कि ग्रेड का इंपॉर्टेंस सर्टेनली सरप्राइजिंगली, और ऐसा CISE में पहली बार होगा कि बढ़ जाएगा। पहले तो ग्रेड के इंपॉर्टेंस को नहीं बढ़ाया गया था, पहले मार्क्स ही दुरुस्त था, लेकिन पिछले 2 सालों से मार्क्स और टॉपर के रैंकिंग को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। अब ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से स्टूडेंट के इनहैंसमेंट मार्क्स वाइज या परफॉर्मेंस वाइज दिखलाए जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि CISE ने यह कहा है कि मार्क्स के अलावे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे मल्टी फंक्शनरीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये टर्म आए हैं, और इसी टर्म के आधार पर जो स्कूलों को ब्रीफिंग दिए गए बहुत पहले भी, मार्च और अप्रैल में भी, कि उसी तरह से आप अपने मार्क्स को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाले को शुरुआत में 31 जनवरी तक जो मार्क्स भेजने थे उस हिसाब से थे। इसलिए भी इन मार्क्स को इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि 2024-25 जो नए एकेडमिक सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए अब से नए रिजल्ट के पैटर्न लाए जा सके और बताया जा सके कि वे अपने साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करते हैं या अन्य सब्जेक्ट में वे अपने परफॉर्मेंस को
किस तरह से देते हुए मालूम पड़ते हैं या देंगे, और उनके जो परफॉर्मेंस है इसको लेकर भी 2-3 बातें बताई गई, मैं बताऊंगा। देखिए, जो नया एकेडमिक सेशन है, सीआईएससी के रिजल्ट सीआईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने में अभी 10 से 15 दिन है रिजल्ट पब्लिकेशन के बाद, लेकिन यहाँ पर इसने क्लियर किया हुआ है कि जो नए एकेडमिक रिजल्ट होंगे वो सीआईएससी के 2024-25 सेशन के लिए, उसमें वो नए प्रोसीजर और ग्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ जो सिलेबस में क्वेश्चन पूछने के ढंग होंगे वो भी काफी हद तक बदल जाएंगे। यानी कि असर्शन और रीजन ही नहीं, बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब स्टूडेंट कोई पॉइंट पर कैसे विचार कर सकते हैं और इसके आधार पर जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ डाइल्यूट एसिड को आप कहां पर यूज कर सकते हैं। आईसीएसई क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट के थॉट और उसके एप्लीकेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बदल रहा है सीआईएससी। अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर